आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड हिंदी अनिवार्य द्वितीय पत्र पाठ्यपुस्तक पर ठीक से दूसरा सर्ग का 7वां पद संख्या 7 से पाठ प्रारंभ करने जा रहा हूँ। या मुख के सब ओर झलकती विशद प्रभा थी उनकी, या सदवृत्ति प्रभाव से मिटी थी श्यामता चिकुर की। मुनि को देख प्रणाम किया, फिर परम प्रफुल्लित मन से कहा, पथिक ने धन्य हुआ मैं आज पुण्य दर्शन से। जब कुश के ऊपर पद्य है, कुश मेखला मन कुश के डोराडर और मृगछाल के कोपिन पहने हुए, तीक्ष्ण डार में कोपिन लपेटे हुए वहाँ आई सतोधम तपोधम सत्वम एक साधु मृत्यु गति से। तप ही जिसका साधन मन एक मुनि साधु मृदुगत से भस्म लेते हुए या सद्वृत्ति के प्रभाव से उसका सिर का बाल गीला हो गया था। इस तरह से वह उसके पास आया। तब जो है सो मुनि को उसने प्रणाम किया प्रफुल्लित मन से, और उसने कहा, पथिक ने कहा, आज मुझे धन्य हो गया आपके दर्शन पाकर के। इस नीरव निस्तब्ध निशा में छाया में हिमकर की छटा देखता हुआ चंद्रिका नील सागर की। उर्मे धर तब दर्शन की उत्सुकतामय अभिलाषा, बैठा हूँ अब हुई फलवती आतुर आकुल आशा। कहते इस नीरव शब्द रहित निस्तब्ध शांत रात में, निशा में रात में, छाया में, चंद्रमा की छाया में छटा देखता हुआ चंद्रकाशिक नील सागर का, चांदनी से सिंचे हुए नील सागर का छटा देख रहा था। उड़ में धर दर्शन की उत्सुकतामय अभिलाषा, और हृदय में ध्यान रख करके व्याकुलता जो अभिलाषा था बैठकर, मतलब अब जो है सो फलवती हुई आतुर मना व्याकुल जो था, व्याकुलता जो था मेरे मन में, सो आशा पूरा हो गया। आगे प्रकृति प्रसन्न साधु ने हंसकर कहा, पुत्र हे प्यारे, बड़े मधुर प्रेम सदन से निकले वाक्य तुम्हारे। सुखी रहो निस्वार्थ भाव में जग में ज्योत जगाओ, भ्रम में भूले भटके भव को सुख की राह लगाओ। कहते हैं कि प्रकृति प्रसन्न साधु ने हंसकर कहा, हे धन्य हो तुम पुत्र प्यारे, जो तुम्हारे मधुर प्रेम प्रेम रूपी घर से ये वाक्य निकले। सुखी रहो निस्वार्थ भाव से जग में, प्रेम की जग में ज्योत जगाओ, निस्वार्थ भाव से संसार में जो प्रेम की ज्योत जगाओ, और भ्रम में जो भटके हुए हैं भवसागर को, संसार को, उसको सुख की राह पर लाओ। उदाहरण देते हैं कि प्रातःकाल सिंधु में जागृत थी जब तुंग तरंगे, सत्पुरुषों में यथालोक सेवा की ऊंच उमंग।
सैकत तट पर मुग्ध खड़े तुम शोभा देख प्रकृति को। जागृत थे जब दिव्य दशा में अखिल विश्व विस्मृत की। कहते हैं कि प्रातः काल जो है सिंह सागर की गढ़ के तट पर ऊंचे ऊंचे तरंगे और सत्पुरुषों की, परोपकारी पुरुषों की जैसे लोक सेवा की ऊंच उमंगे रहती है, उस तरह जो तुम बालू के तट पर मुग्ध होकर तुम शोभा देख रहे हो, और जागृत थे जब दिव्य दिशा जगा हुआ था, प्रकाशमय दशा में अलौकिक में पूरा अखिल विश्व की याद की, तो कुछ दूरी पर मैं भी सुनता था प्रभात की वाणी। वहीं तुम्हारे उच्च हृदय की महिमा मैंने जानी। मैंने सुना विवाद तुम्हारा गिरनी के संसारा, देख वर्ण वर्ण में चित्रित हृदय विशाल तुम्हारा। तुम जब वहाँ खड़े प्रकृति की शोभा को देख रहे थे समुद्र के तट पर, अपने में तुम बातें कर रहे थे, तो मैं सब कथन तुम्हारा सुन लिया, बस सब वाद विवाद सुन लिया। तुम्हारा विशाल हृदय को सब बात सुन लिया। इसके बाद कहते हैं कि जब तुम चले हरित पथ पर उस कुसुमित सुरभित वन में, जब तुम घास से भरा हुआ रास्ता के पथ पर पुष्पित सुगंधित वन में तुम चला, तो तुमसे कुछ बातें करने की मेरे मन में इच्छा प्रकट हुई। तब हमने सोचा जो कब जल्द से जल्द तुमको से मिले। मैंने निश्चय किया समय का, पर बहुत दिन पर आज मिला है यह अवसर सुख संचय का। बहुत दिन पर यह अवसर सुख का जो है सो एकत्र सुख का जो समय आज मिल गया तुझे पा करके। साधु कहते हैं पथिक से, कष्ट दिया मैंने तुमको उसे न ध्यान में लाना, आओ बैठो तुम्हें है कुछ रहस्य बताना। एक शिला पर बैठ गए मुनि परम विरक्त विरागी, बैठे गया सामने पथिक भी अनुरागी गृह त्यागी। एक शिला पर मुनि बैठ गए और एक शिला पर गृह त्यागी। सुनने को अति नम्र भाव से स्थिर हो उत्सुक मन से, पथिक देखने लगा साधु को श्रद्धा सिक्त नयन से। बोले मुनि, हे पुत्र, जग को तूने त्याग दिया है, प्रेम स्वाद चख मोहित हो वन में विश्राम लिया है। कहते हैं कि तू जो सुनने को अति नम्र भाव से स्थिर हो मन से पथिक देखने लगा साधु को श्रद्धा भक्त से साधु को देखने लगा। तब मुनि बोले, हे पुत्र, जगत को जो त्याग दिया है और प्रेम स्वाद चख करके मोहित होकर वन में विश्राम लिया है, मृगमाला विहरत कोकिल कल कोकिल कुंजी कुसुमित वन को ललित लहलहाती लता लसित अली मुखरित कुंज भवन को, तृण संकुलित हरित बसुमत गिरी लहर उदधि नवधन को, देख हुआ कौतुल अति आश्चर्य तुम्हारे मन को। कहते हैं कि मृगों की माला, चलता हुआ सुंदर देखने में मान विहरत देखने में सुंदर लगता है, कोकिल कुजित कुसुमित वन में, कोयल जो है सो कुजित कुसुमित वन में जो है सो बोलते हैं। ललित लहलहाती लता, जिसके शोभित लहलहाती
लता जो है लसित है। अख अली मुखरित कुंज भवन में, और भवनों का समूह कुंज भवन में जो देख रही हो। तृण संकुलित हरित बसुमती गिरी, घास जो है सो संकुलित व्याप्त है हरित बसुमती गिरी पर। वसुधा में पृथ्वी पर हरियाली जो है तो क्या है, व्याप्त है पृथ्वी पर। गिरी लहर उदधि नव धन को, और लहर समुद्र की लहर, आकाश के बादल, ये सब जो देख करके तुम्हारा मन जो कौतूहल अति जो हो रहा है, उत्कंठा जो हो रहा है, तो देख तुम्हें निष्पद हुए हो त्याग कर्म संगर को। और जिन्हें देख करके उत्कंठा को देख करके निष्पद निश्चिंत होकर बिना हिले डुले अपने त्याग कर्म संगर को, युद्ध रूपी कर्म को त्याग करके ये देख रहे हो। हुए तुम्हारे लिए कभी स्थिर हुए भी क्या पल भर को। और जिन्हें देख करके तुम इतना विभोर हो, क्या तुम्हारे लिए एक क्षण के पल भर के लिए भी तुम्हारा कभी पल भर के लिए स्थिर होगा तुम्हारे लिए। अपनी अद्भुत शक्ति भूल अज्ञानी सा बन बन में, अपनी अद्भुत शक्ति को भूल कर अज्ञानी बन करके बन बन में फिरते हो। तुम चकित विमोहित प्रकृति रूप दर्शन में, तुम विमोहित होकर के आश्चर्य होकर के प्रकृति रूप में जो दर्शन में विमोहित हो। कहने का तात्पर्य ये सब प्रकृति प्रेम में जो विमोहित हो, इससे काम नहीं चलेगा। अर्थात नीचे फिर उसको समझाते हैं, जग में सचर अचर जितने हैं, जग में संसार में सचर अचर, चलने वाला और न चलने वाला जितने हैं, सारे कर्म निरत है। सारे सबको अपना अपना कर्म है, सब अपने अपने रास्ते पर कर्म में लगे हुए हैं। धुन है एक, एक सभी को सबके निश्चित व्रत है। सब अपनी धुन में लगे हुए हैं, सब अपना जो है सो व्रत है, व्रत को पालन करने में वे लगे हुए हैं। जीवन भर आताप सह वसुधा पर छाया करता है। जीवन भर जो है आताप ताप गर्मी सह करके वसुधा पर छाया करता है, पृथ्वी पर छाया करता है। अपनी जीवन भर क्या तुच्छ पत्र, जीवन भर अपने ताप को सह करके पृथ्वी को छाया देता है। तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। तुच्छ पत्ता जो सबसे तुच्छ है, वो भी अपने कर्म में लगे हुए हैं, अपनी तत्परता से अपने कर्म में लगे हुए हैं। से आगे विहग देखिए, सिंधु विहग तरंग पंख को फर फरा प्रतिक्षण में है निमग्न नित भूमि अंड के सेवन में रक्षण में। कोमल मलय पवन घर घर में सुरभि बांट जाता है। सस्य सींचने धन जीवन धारण नित आता है। बहुत महत्वपूर्ण पद है, व्याख्या इम्पोर्टेंट है। तो कहते हैं इसमें मुनि प्रकृति प्रेमी पथिक को उपदेश देता हुआ कह रहा है कि जिस प्रकृति सौंदर्य को देखकर तुम अपने कर्म क्षेत्र से विमुग्ध हो उठे हो, वह प्रकृति क्या तुम्हारे लिए एक पल भी कभी रुकती है। दूसरी बात यह कि प्रकृति सौंदर्य का एक पहलू और है जिस पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए।
इस प्रकार चराचर जगत का प्रत्येक पदार्थ अपने अपने कर्म को पूर्ण करने में दक्षित है। जैसे सबका कोई निश्चित विधान हो जिसका अधीन उन्हें निर्धारित कार्य करना पड़ रहा हो, इस पत्ते को ही देखो। संसार में इसकी कितनी तुच्छ स्थिति है, पर यह भी जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत अपने काम करता है। स्वयं किरणों की उष्णता को झेलता हुआ पृथ्वी को शीतलता प्रदान करता है, और यह सागर जिसके सौंदर्य को देखकर तुम्हारा मन मचल उठता है, वह भी अपना एक दायित्व पूरा कर रहा है। अहर्निश अपरहित जिस प्रकार एक पक्षी अपने पंख को फैला करके अपना अंडा सेता है और अपने अंडे को पंख से जो रक्षा करता है, उसी प्रकार यह सिंधु रूपी पक्षी अपनी लहर रूपी पंख को सदैव फरकता हुआ पृथ्वी रूपी अंडे को सेवन करता है, रक्षण और पोषण कर रहा है। हवा है, वह घर घर में न जाने कहाँ कहाँ से बटोरी हुई सुगंध छितरा आती है, और ये बादल है जो न जाने क्षितिज के किस किस कोने से उठकर घूमते हुए आते हैं और पेड़ पौधे को जीवन प्रदान करते हैं। इस प्रकार हे पथिक, संसार की कोई भी निरर्थक नहीं है, और सबके कतिपय निर्धारित कर्म है जिसके समुचित संपादन में ही उसका वास्तविक सौंदर्य निहित है। इन पंक्तियों में त्रिपाठी जी ने रूपक और दृष्टांत अलंकारों का बड़ा सुंदर प्रयोग किया है। एक बार फिर इस पद को दोहरा देना चाहता हूँ। सिंधु विहंग सिंधु रूपी पक्षी, सिंधु विहंग मान सिंधु रूपी पक्षी तरंग रूपी पंख को फड़फड़ाकर प्रति क्षण में है निमग्न नित भूमि खंड को सेवन में रक्षण में। माना निमग्न है अपनी भूमि पृथ्वी रूपी अंडा को सेवन में रक्षा करने में तत्पर है। कोमल मलय पवन घर घर में सुरभ बाँट जाता है, शस्य सींचने को धन जीवन धारण नित आता है। माना कोमल मलय पवन कहाँ कहाँ से सुगंध ला करके सुरभि वन में बाँट जाता है, वह भी अपने कर्म में लगे हुए हैं। शस्य माने फसल सींचने के लिए बादल क्या करते हैं, तो कहीं से आकर के वहाँ जो है सो वर्षा कर देते हैं, उसके जीवन प्राप्त करने के लिए, जीवन की रक्षा करने के लिए पानी बरसा देते हैं। सब अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। कभी जग में शोभा सरसाता, सोम सुधा बरसाता। सब हैं लगे कर्म से, कोई निष्क्रिय दृष्टि न आता। सब अपने अपने कर्म में लगे हुए हैं, कोई निष्क्रिय देखने में नहीं आता है उद्देश्य नितांत तुच्छ, तृण को भी लघु जीवन में और सबसे तुच्छ
जीवन जो है तृण मन घास को अपने जीवन में उसे पूर्ति में वह करता है। अंत समय कर्म तन का, मतलब अपनी रक्षा करके अंत में दूसरे की वास्ते वो अपना कर्ममय जीवन तन को समाप्त कर लेते हैं। या घास कहिए, वो चरने के लिए कोई पशु ही कर समाप्त कर देता है, मतलब अपना जीवन जो है सो दूसरे की पूर्ति में वह तन्मय रहता है। आगे, तुम मनुष्य हो अमित बल विलसित, तुम मनुष्य हो अमित बल बुद्ध विलसित, जन्म तुम्हारा क्या उद्देश्य रहित है, जग में तूने कभी विचारा, तू तो मनुष्य हो, अमित बुद्धि बल है तुम्हारे पास में, क्या उद्देश्य रहित है, तूने अपने इसके बारे में कभी तू सोचा, कभी विचारा। बुरा न मानो, एक बार सोचो तुम अपने मन में, क्या कर्तव्य समाप्त कर लिया तूने निज जीवन में, क्या तुम अपनी कर्तव्य अपने जीवन में समाप्त कर लिया। फिर आगे, जिस पर गिरकर उदर दरी से तुमने जन्म लिया है, जिसका खाकर अन्य सुधा सम नीर समीर पिया है, जिस पर खड़े हुए खेले घर बना बसे सुख पाए, जिसका रूप विलोक तुम्हारे दृग मन प्राण जुराए। कहते हैं साधु कह रहे हैं पथिक से, जिस पर गिरकर उदर दरी से तूने जन्म लिया, जिस पर तुम गिर करके मन अपने उदर पेट रूपी गुफा से जन्म लिया है पृथ्वी पर, और जिसका खाकर अन्य सुधासम, अन्न खा करके अमृत के समान नीर पानी पी करके हवा पिया है, जिस पर खड़े हुए खेले घर बना बसे सुख पाए, और जिस पर तुम खेले घर बनाकर बसे सुख पाए, जिसका रूप विलोक तुम्हारे दृढ़ मन प्राण जुराए, और जिसको विलोक में देख करके, जिसका रूप को देख करके तुम्हारे दृढ़ आँख मन प्राण जुराए, वह स्नेह की मूर्ति दयामय माता तुल्य मही है। वह क्या है, तो मूर्ति की दयामय माता तुल्य मही है, वही माता की समान पृथ्वी है। उसके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं है, उसके प्रति तुमको कोई शेष कर्तव्य तुमको नहीं बनता है। हाथ जोड़कर प्रथम जिन्होंने चलना तुम्हें सिखाया, भाषा सिखाए हृदय का अद्भुत रूप स्वरूप दिखाया, और जिसने तुम्हें भाषा सिखाया, हृदय का अद्भुत रूप दिखाया, हाथ पकड़कर जिन्होंने प्रथम तुम्हें चलाना सिखा, क्या ये सब तुमने नहीं देखा। जिनकी कठिन कमाई का फल खाकर बड़े हुए हो, दृढ़ देह ले बाधाओं में निर्भय खड़े हुए हो, जिनके पैदा किए बुने वस्त्र से देह ढके हो, आता वर्षा शीत काल में पीड़ित न हो सके हो। कहते हैं कि जिनकी कठिन कमाई को खाकर तुम इतना बड़े हुए हो, और दृढ़ देह की बाधाओं से निर्भय खड़े हुए हो, और निर्भय होकर के जिसके अनेक बाधाओं को सामना करके, जिनके पैदा किए बुने वस्त्रों से तुम देह ढके हो, आताप ताप धूप वर्षा शीतकाल से पीड़ित न हो सको, जो उसको तुमको रक्षा करने में जो है सो वर्षा धूप शीतकाल ये सब पीड़ित न हो सके हो। क्या उन सब के बारे में तुमने कभी नहीं सोचा। आज
का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। फिर अगले पाठ दूसरे दिन। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। धन्यवाद।